प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के हैं जगदीप शंकर और वो हमारे 14th वाइस प्रेसिडेंट हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर कभी सीट वेकेंट हो जाए तो कितने टाइम तक हम फिल कर सकते हैं सीट को, और क्या पावर्स एंड फंक्शंस हैं वाइस प्रेसिडेंट की, आज की क्लास में हम बहुत अच्छे से समझेंगे। वाइस प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑफ इंडिया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 आर्टिकल 63 to 73 में मेंशन है। आर्टिकल 63 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग बाय सीक्रेट बुलेट। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, पार्टिसिपेट करते हैं और राज्यसभा के 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, और यही 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब क्या क्वालिफिकेशंस होनी ज़रूरी हैं वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट, ही और शी शुड बी अ इंडियन सिटीजन, एज 35 ईयर्स, क्वालिफाइड होने चाहिए टू बी अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट एंड शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और 20 प्रपोजर्स एंड 20 स्कैंडल्स का सपोर्ट होना ज़रूरी है वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, और एज अ सिक्योरिटी ₹15,000 डिपॉजिट करना होता है आरबीआई में। और लास्ट में किसी भी हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो पहले अपनी पोस्ट से रिजाइन देना होता है, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। वाइस प्रेसिडेंट 5 साल के लिए पोस्ट होल्ड करते हैं और ओथ प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं और रिजाइन भी प्रेसिडेंट को देते हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट के सीट वेकेंट होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि या तो टर्म एक्सपायर हो जाना, या फिर वाइस प्रेसिडेंट खुद रिजाइन दे दें, या वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, या उन्हें रिमूव कर दिया जाए। और वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करती है राज्यसभा विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। वाइस प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले ही इन्फॉर्म किया जाता है, ताकि अगर अपनी साइड वो प्रूव करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बट ये रिमूवल प्रोसेस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। और वो सैलरी एज अ वाइस प्रेसिडेंट नहीं लेते, वो एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा लेते हैं, और उनकी सैलरी है टोटल 4 लाख। अब हम वाइस प्रेसिडेंट के कुछ पावर्स एंड फंक्शंस को समझेंगे। सबसे पहले दैट ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वो कुछ नॉर्मल ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, वो अपने हाउस में एक ऑर्डर मेंटेन करके रखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर नहीं है, इसलिए वो किसी भी वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बट अगर कभी टाई हो जाए तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट वोट अपनी डाल सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट हो जाए किसी भी रीजन की वजह से, तो 6 मंथ के लिए वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। वाइस प्रेसिडेंट जो 2 बार अपॉइंट हुए हैं वो हैं एस राधाकृष्णन और सेकंड हमीद अंसारी। ब्यूरोक्रेट्स मतलब आईएएस, आईपीएस ऑफिसर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, और वो थे KR नारायण और हमीद अंसारी। वाइस प्रेसिडेंट जिनकी ऑफिस टाइम में यानी अपने टाइम पीरियड में डेथ हो जाती है वो है श्री कृष्ण कांत। वाइस प्रेसिडेंट जो पहले सीएम थे मध्य प्रदेश के वो थे शंकर दयाल शर्मा। और अब तक हमारे 3 एक्टिंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं। सबसे पहले जो हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट थे वो थे वीवी गिरी, जो प्रेसिडेंट बने थे जाकिर हुसैन की डेथ के बाद। सेकंड हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे MD हिद्यत उल्ला, जो वीवी गिरी के डेथ के बाद एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे। थर्ड एक्टिंग प्रेसिडेंट अली अहमद के डेथ के बाद बने थे BD जट्टी। आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर आप किसी टॉपिक के लिए सजेशन देना चाहते हैं डू लेट मी नो in the comment section. That's it for the now. See you in the next class.